हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सुबह के संडे हैं, 11 बज रहा है। कैसे हैं आप सभी? रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उबले आलू है, स्प्रिंग ऑनियन और उबले आलू की सब्जी है, तो उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऐसे सब्जी पहली बार मेरे घर में बन रही है, तो ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उबले आलू, सुबह के लेफ़्ट ओवर उबले आलू थे। सुबह आलू का पराठा बना था नाश्ते में, तो उसके ही आलू बचे हुए थे 3-4, तो उसके ऐसे पीसेस में कट कर लिया। फिर पहले तो सरसों के तेल में गरम होने के बाद जीरा और हींग का तड़का लगा के, ये जीरा है और ये हींग है, इसका तड़का लगा के और फिर आप उबले आलू डाल देंगे। फिर उबले आलू डाल के फिर आप स्प्रिंग ऑनियन भी तुरंत डाल देंगे, क्योंकि इनको पकाने का ऐसा कोई वो नहीं है। पर ये यही है कि ये स्टिक करते हैं, क्योंकि आलू है स्टार्च छोड़ता है, तो फिर ये जो है बर्तन में चिपकते हैं, तो इनको कंटिन्यू ऐसे चलाते रहना है। और जैसे ही थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर आप इनको स्प्रिंग ऑनियन डाल दो। और स्प्रिंग ऑनियन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये इजीली पके ही होते हैं, बस ये सॉफ्ट हो जाते हैं इनकी इनके जो पत्ते हैं। बस एक बार ना आप इनको हाई फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते रहो, ताकि इनका जो एक्सेस वाटर है वो डिस्कार्ड हो जाए। हाई फ्लेम पे पकने से अपने आप ही इवेपोरेट हो जाता है। ऐसे ढक ढक के थोड़ी देर में 2 बार आप चला लो। फिर आप लो फ्लेम करके इसमें मसाले डाल के, टमाटर डाल के फिर आप इनको पका लो। वैसे तो स्प्रिंग ऑनियन को पकाने की ज़रूरत नहीं है, भाप में भी पक जाते हैं। पकाने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। आलू अगर कच्चे होते तो वो पकाने पड़ते हैं, आलू भी उबले हुए हैं, सब कुछ सही है। बस इसमें मसाला है थोड़ा सा, वो तेल बाहर आने तक पक पक जाए। थोड़ा सा ना डिफ़िकल्टी होगी चलाने में, क्योंकि ये चिपक रहे हैं आलू की वजह से, तो नीचे बैठ रहा है, जम रहा है, तो इसको ऐसे स्क्रैच कर कर के मैं चला रही थी। तो इनको ऐसे पका लेंगे। बस उबले हुए आलू में थोड़ा-सा यही एक ड्रॉबैक होता है। बाकी तो इस आलू के साथ जो ये सब्ज़ी बनी थी, ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। जहाँ तक कि जो कच्चे आलू होते हैं, उससे कंपैरेटिवली ये ज़्यादा सही बनी थी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है, ये दाल दाल नहीं, ये सब्ज़ी बनी थी स्प्रिंग ऑनियन की। ऐसा लगा कि ढाबे पे जैसे सूखी सब्ज़ी बनती है साइड डिश में, वो बिल्कुल वैसे वाला रिज़ेम्बलेंस लग रहा था। रिज़ेम्बलेंस क्या, एग्ज़ैक्ट वही लग। और ये सब्ज़ी डन है। आप इसको बिल्कुल ऐसे देख के आप देख लीजिए कि जो तेल है वो बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखो कितना तेल ऐसे बाहर आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट इसका सिर्फ सब्ज़ी में मसाला पकाने का ही देरी थी, नहीं तो ये सब्ज़ी में स्टीम में ही ये स्प्रिंग। अगर आपको कच्चापना पसंद है, कच्चे-कच्चे जैसे बोलते हैं ना प्याज़, कई बार थोड़ा-सा कच्चा, थोड़ा-सा सॉफ्ट, ऐसे आप लोगों को वो खाना पसंद है, तो आप लोगों इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें तो जैसे कि हमें कच्चे-कच्चे की आवाज़ पसंद नहीं है सब्ज़ी में, बेसिकली अच्छे से पकी हुई सब्ज़ी हम लोग खाते हैं, तो ये हमें इस स्टेज पे जाकर के हमारे लिए डन थी। और ये बहुत, मैं तो बोलूँगी मेरी लाइफ़ में मैंने पहली बार ऐसी सब्ज़ी बनाई है, खाई है। बाहर खाई होगी तो ध्यान नहीं, पर घर में ऐसे पहली बार ही खाई है, उबले आलू के साथ। और ये मेरे कहने पे तो आप लोग ट्राई करना। और मैं तो बोलूँगी मैं तो बहुत पीछे हूँ, आप लोग तो बहुत बार बना चुके होंगे, अलग-अलग वेरिएशन में भी बना चुके होंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छी सब्ज़ी थी।
और जबकि कुछ भी कोई ख़ास इंग्रेडिएंट डाला नहीं, डेली रूटीन के मसाले ही बस। और ये फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए। और ये सैटरडे का है, तो सैटरडे का तो फिक्स्ड मेन्यू रहता है बाजरे की खिचड़ी और कढ़ी। तो इधर कढ़ी की प्रिपरेशन बना चुके हैं, मैं पूजा कर रही थी तब मम्मी खिचड़ी बना चुकी थी, तो मैं उसकी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई। तो मैं आप लोगों को अब कढ़ी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। जो छाछ थी वो ख़त्म हो गई थी, तो बाहर से मंगवा के छाछ फिर बनाई। तो इसमें बेसिकली छाछ के अंदर ही बेसन और मसाले ऐड करने होते हैं। और जो इसमें मस्टर्ड ऑयल में तड़का, राई, ज़ीरा, हींग, सरसों, सौंफ, कलौंजी ट्रांसपेरेंट होने लगेगा और फिर थोड़ी देर में झाग बनने लगेंगे। तो इसको जब तक हम लोगों को हाई फ्लेम पे ही रखना है बर्तन को, जब तक अच्छे से वो नहीं हो। और कई बार है ना झाग भी बनता रहता है, पर जो बर्तन है वो अच्छे से गर्म हो चुका होता है। अब इस स्टेज पे ना ये बर्तन जो कढ़ाई है ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुके थे, धुआँ उठ रहा था, लेकिन जो तेल है उसमें से झाग फिर भी था। देखो अब झाग है पर ये बर्तन है ना, ये इसमें से धुआँ दिख रहा था कि बर्तन जो है बहुत गर्म हो चुका था। तो फिर हम लोगों ने मसाला डाल दिया। हम लोग है ना जब खिचड़ी के साथ कढ़ी खाते हैं ना तो बेसिकली सिंपल ही रखते हैं, धनिया पत्ता का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं समझ में आता इसके साथ। मुझे तो पसंद है धनिया पत्ता कढ़ी के साथ, पालक की कढ़ी कम पसंद है पर धनिया पत्ता डाल के अच्छी लगती है। पर ये लोग जो घर में बाकी लोग हैं वो लोग सिंपल कढ़ी खाते हैं, अगर हम खिचड़ी के साथ खा रहे हैं तो इसमें फिर कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ सिंपल कढ़ी ही है। जबकि चावल के साथ तो पकोड़े वाली कढ़ी है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कभी, गर्मी अब भी आने वाली होंगी तो आने वाले डेज़ में कभी मेरा ऑफ रहा तो ऐसे मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अब ये ना आपको दिख रहा होगा कि झाग है तेल के अंदर, पर मैं आपको दिखाऊँ ना अभी थोड़ी देर में आप देखना कि एकदम धुआँ-धुआँ सा हो जाएगा, धुंधला दिखेगा आप लोगों को देखो। और तेल बहुत गर्म हो चुका था, बर्तन बहुत गर्म हो चुका था, पर झाग फिर भी था। तो इस केस में भी ना आप डाल दो, थोड़ा-सा चेक कर लो, देखो, देखो कितना मतलब बर्तन गर्म हो चुका था कि कितना धुआँ उठा है। ये होता है कि आपका बर्तन कितना, जिस बर्तन में आप बना रहे हो कितना धुआँ उठा है। जबकि तेल में झाग था, जबकि झाग ख़त्म होते हैं ना जब जाकर के तेल को गर्म माना जाता है, पर उल्टा हुआ। अब इसको ना कंटिन्यू चलाते रहना है कढ़ाई के अंदर। जभी भी आप छाछ वाली कोई चीज़ बनाते हो ना या दही वाली कोई चीज़ बनाते हो, जैसे खट्टा मसाला, गट्टे की सब्ज़ी ऐसे, तो इसको ना आप कंटिन्यू चलाते रहो ताकि ये फटे नहीं, फटे-फटा जैसा कुछ लगता है इसमें बाद में। आप लोगों के साथ मैंने ना कभी गट्टे की सब्ज़ी भी शेयर नहीं करी, राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी कभी करूँगी। अभी ना इन 2-3 महीने से दिसंबर, नवंबर और जनवरी, तो ये कुछ एक तो तबीयत ख़राब जो बेसिकली सबसे बड़ा कारण था, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मिल जाए, कुछ भी खा लिया, कभी बाहर से खा लिया मँगा के ऐसे। और फिर आना-जाना, सारे काम, सर्दी भी, और कई बार होता है ना फुर्सत से भी होता है तो भी इंसान सोचता है कि नहीं-नहीं चलो कुछ गरम-गरम रोटी, सब्ज़ी ही कुछ खा लें ऐसे करके, तो कुछ बन ही नहीं पाया। और फिर सर्दियों में बर्तन धोने में इतना लगता है ना कि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो ठंड में कम बर्तन हो तो ज़्यादा सही है। तो ऐसे चक्कर में ना गट्टे की सब्ज़ी भी नहीं बन पाई। कई बार कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं जिसमें बर्तन ज़्यादा लगते हैं, मेहनत ज़्यादा लगती है, तो वो बेसिकली हो नहीं पाता है, ख़ास करके सर्दियों के दिनों में। तो अभी देखते हैं, गर्मी है, लंबी गर्मी होती है 8 महीने की। तो इसमें तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ बन ही जाएँगी। गट्टे की सब्ज़ी हो गई जैसे सोयाबीन, इसमें 2-3 बर्तन एक्स्ट्रा होते हैं, उनको उबालो, छानो, धो, तो ऐसे ऐसे ही गट्टे की सब्ज़ी में भी ये सब होता है। तो कभी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर रेसिपी, बहुत अच्छी बनती है गट्टे की सब्ज़ी भी। उसके लिए आपके पास बेसन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तब जा कर के अच्छी सब्ज़ी बनती है। एंड नाउ इट्स टाइम टू पैक अप। तो फिर ये जो किचन है, किचन क्लीन करना रात रात का सबसे बड़ा टास्क, वो भी सर्दियों में। और आज फिर पूरा बर्नर कुकटॉप, बैंगन का भरता जब बनाया था तो जो बर्नर है वो पूरे बहुत ख़राब हो गए थे।
तो और टाइल्स भी, तो इनको सबको अच्छे से वाइप किया। अब एकदम क्लीन हो गई है किचन नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। थैंक यू so much for watching the video, guys.